हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम क्लास 9th के लिए साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सन हो गया, क्लाउड, कैट, प्लांट्स, चेयर, डेस्क, कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो, सारी चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं जिनका क्या है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है। यहाँ पे जो एयर है, जैसे अगर हमारे को एयर तो दिखती नहीं है, पर जो एयर हम ब्रेथ करते हैं, ठीक है, जो हम फूड इनटेक करते हैं या हम वाटर ड्रिंक करते हैं, ओके, ठीक है, वो सभी क्या होती है, मटेरियल से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं मैटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैटर। ओके, तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, और देखो यहाँ पे हर एक चीज क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। चाहे आप यहाँ पे बटरफ्लाई देख लो, ठीक है, या आप यहाँ पे कंप्यूटर देख लो, कॉफी कप देख लो, या इसके अंदर कॉफी जो लिक्विड फॉर्म में है वो देख लो, ठीक है, क्लाउड है यहाँ पे, तो क्लाउड भी क्या एक मैटर है, ठीक है। जो मैटर है, ठीक है, वो बने होते हैं पार्टिकल से। ओके, तो हमने पढ़ लिया मैटर क्या है, जो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, हमारे क्या होता था, हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे एंशियंट पीपल्स क्या करते थे, दे बिलीव कि जो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग्स हैं, इनमें देखो जो लिविंग है इसमें चाहे इंसान ले लो, आप प्लांट ले लो, क्योंकि प्लांट भी लिविंग है, इंसान जो पर्सन है वो लिविंग है, बटरफ्लाई लिविंग है, और जो नॉन लिविंग है जैसे यहाँ पे एक चेयर होगी, डेस्क हो गया, ये जो सारे ये पंच तत्व से बने हैं, जिसमें क्या हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, अर्थ हो गया, स्काई एंड फायर। ठीक है, तो वो मानते थे कि द मैटर इज अ कंपोजिशन ऑफ दीज 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, जो अब के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्लासीफाई किया मैटर को उनकी बिहाफ पे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे और अदर एक केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसको फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और हमारे लिए जो भी आप कमेंट देना चाहो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट हमारे लिए दीजिए, जिससे क्या, अगर आप चाहते हो कि हम कुछ इम्प्रूव करें तो आप प्लीज़ इम्प्रूवमेंट के लिए भी हमारे लिए कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या बोल रहे हैं कि जो मैटर है, ठीक है, मैटर बना होता है पार्टिकल से। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ भी मैटर, तो ये जो मैटर है इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट जैसे यहाँ पे, तो ये सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, जिसको अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो ऐसे दिखेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, अगर आप चौक का एग्जाम्पल लो, तो चौक को आप क्रश करोगे तो उसका पाउडर निकलेगा, तो जो पाउडर आप देखोगे बहुत बारीक सा होता है, तो उसकी तरह पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो उन पार्टिकल को भी आप क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो अदर पार्टिकल्स में। ठीक है, उनको छोटे पार्टिकल्स में उनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। फिर है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो क्या होता है कि कितने छोटे होते हैं, हमने देखा ना कि बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, अदरवाइज हम उनको देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि जैसे हमने क्या किया, 100 ml हमने क्या किया, सबसे पहले 100 ml के इतने सारे पॉट ले लिए, जो सिर्फ वाटर था, कोई कलर नहीं है इस पे। हमने क्या किया, इस वाले में क्या किया, छोटा सा मतलब रेड कलर का थोड़ी सी डाल ली रेड कलर। ठीक है, फिर उसको क्या किया, मिक्स किया, फिर क्या किया, उसमें से 10 ml जो है, इस सॉल्यूशन से हमने 10 ml उठा लिया, और ये नेक्स्ट वाले जो ये क्या था, सबसे पहले ऐसा ही था,
प्योर वाटर था जिसमें हमने क्या किया, मिला दिया इसको। फिर यहाँ से भी उठाया, इसको भी प्योर वाटर में डाल के ऐसा हो गया, फिर हमने इसको डाला। तो आप देख रहे हैं जो रेड कलर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मिलियंस ऑफ रेड कलर्स के पार्टिकल्स हैं वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मिलियंस हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं और अपने को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बहुत सारे पार्टिकल्स में। ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि मास के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या है, मैटर के पास, मैटर हैज मास। ठीक है, तो मैटर मास का क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, जिसको हम केजी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट क्या है वो मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं इसको, जिसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर की पावर 3। और जो कॉमन मेजरमेंट है वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, वो करते हैं लीटर्स में। और 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और जो 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसको याद रखना। ये आपसे पूछ सकते हैं कि एसआई यूनिट का मास का क्या है, वॉल्यूम का क्या है। ठीक है, और ये सारी चीजें पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। सेकंड क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो फर्स्ट पढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, वाटर लिया है एक किसी में, ठीक है, बीकर में ले लिया। हमने क्या किया, उसमें सॉल्ट डाला और सॉल्ट को मिक्स कर दिया। ठीक है, जब मिक्स किया तो आप देखते होंगे फर्स्टली क्या दिखता है, हमें सॉल्ट ऐसे दिखता है। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को सॉल्ट दिख रहा है। ठीक है, जब हमने इसको मिलाया तो इसमें क्या हो गया, जो वाटर है उसमें देखो यहाँ मिल गया, लेकिन यहाँ से शो नहीं, दिखता नहीं हमारे को कुछ टाइम बाद। क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, ओके, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। जो स्पेस क्या होता है, जो अब आप बोलोगे कि सॉल्ट क्यों नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि जो सॉल्ट है उसने क्या कर दिया, जो वाटर के अंदर स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो फॉर्म हुआ। अगर क्या स्पेस नहीं होता तो ये जो है मिक्स भी नहीं होता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, जैसे किसी पार्टिकल के अंदर स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है, तो मिक्स नहीं हो पाते। जैसे आप ना कोई भी आयरन की चीज़ ले लो, आयरन को क्या करो, सैंड के साथ मिला लो। तब देखो जब आप सैंड के किसी पार्टिकल के साथ आयरन को मिलाओगे तो मिक्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना स्पेस होता नहीं है। ठीक है, फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के अंदर वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, वो हमेशा मोशन में होते हैं और उनके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अब आप पूछोगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो मोशन के कारण एनर्जी होती है किसी पार्टिकल में, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसी जो काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, आपने इंक किसी वाटर में ना इंक डाल दो, जैसे आपने एक ड्रॉप डालोगे ना इंक का किसी वाटर में, तो आप देखोगे तो वो मूव करती है नीचे की तरफ को, चारों तरफ को मूव करती है, खुद ही मूव करती है, आपको दिख जाएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल्स क्या है, मूव कर रहे होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपने पढ़ा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? एक प्रोसेस है। क्या होता है प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हम 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो क्या है डिफ्यूजन? क्या है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे देखो, डिफ्यूजन से पहले क्या है, फिर बाद में क्या हो गया, ये जो है मिक्स हो गए। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या है? अब आप देखते होंगे डिफ्यूजन जो होता है, जब हम क्या करते हैं, जब पार्टिकल्स के पास हीट होती है तो वो क्या करते हैं, डिफ्यूजन इज बड़े फास्टली करता है।
ओके, अगर आप देखते होंगे, आपको मैं बताता हूँ, सॉल्ट के, अब ठंडा वाटर लो और एक में गर्म वाटर ले लो, ठीक है। आप क्या करोगे कि ठंडे पानी में जब आप सॉल्ट मिक्स करोगे तो इजीली मिक्स नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जब आप क्या करोगे, गर्म वाटर में सॉल्ट को मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो इजीली, मतलब आप जैसे ही डालोगे सॉल्ट वो इजीली मिक्स हो जाएगा नीचे पहुंचते पहुंचते। क्यों? क्योंकि उसमें जो हीट होती है, और हीट की वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन जल्दी होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर हीट होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ओके, फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या होता है, आप देखते होंगे कोई भी आप मैटर देख लो तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो पार्टिकल है किसी मैटर के वो एक दूसरे को होल्ड कर पाते हैं। अब ये फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या होता है, वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मैटर में कौन कौन सी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉलिड ले लो, सॉलिड में क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और उसमें जो, क्योंकि ज़्यादा फोर्स होगी तो बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप ना एक ना किसी चीज़ का बॉक्स ले लो, कोई भी चीज़ ले लो आप, ठीक है, सॉलिड का, तो आप देखते होंगे ना वो वैसे के वैसे रहता है। फिर आता है लिक्विड। लिक्विड में मतलब सॉलिड से कम होती है, लेकिन इतनी होती है कि वो अपने जो पार्टिकल्स को क्या है, होल्ड कर पाता है, और उनके साथ क्या है, वो इक्वली मूव कर पाते हैं, ठीक है। और फिर आती है एयर। एयर में बहुत, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इजिली मूव कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमने, अब आप देख रहे होंगे सॉलिड क्या होती है, सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, फिर आती है लिक्विड में, फिर होती है गैस में। इसका एग्जांपल देखते हैं। यहां पे हमने कॉइन लिया। अब कॉइन में क्या है, आप हैमर के इसको क्या करो, हैमर से इसको मारो। अब उसमें क्या होगा, वो ब्रेक जो है उसका, वो ना कॉइन को ब्रेक नहीं कर पाएगा जब हम उसको हैमर की मारेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कॉइन के पार्टिकल्स में वो बहुत ज़्यादा है। वहीं आप क्या, चौक को क्या करो, हैमर से मारो तो चौक आप देख लो कैसे पाउडर बन जाएगा। तो उसमें क्या है, चौक हैव रिलेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वहीं आप लिक्विड में लिखो, लिक्विड में क्या होता है, एक आप एक गिलास से क्या है दूसरे गिलास में वाटर को डाल देते हो, तो क्या होता है, जो इन लिक्विड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज ओनली स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम टुगेदर बट पार्टिकल मूव अराउंड ईच अदर, ठीक है। कि क्या है कि लिक्विड के पास इतनी फोर्स होती है कि वो सिर्फ उनको इकट्ठा रख पाता है, और क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव क्या कर पाते हैं, इधर उधर मूव कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन सॉलिड में क्या है, सॉलिड में क्यों नहीं मूव कर पाते, क्योंकि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक जो भी हमने पढ़ाया वो समझ आया होगा और आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। हैव ए नाइस डे।